गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नारायण 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 नारायण। पेज नंबर 219 219 कॉर्नर में डेट है 6 अगस्त। तो आज 6 अगस्त है। परम पूज्य महाराज श्री के बम्बई में श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग एकदम नीचे दिया हुआ है छोटे अक्षरों में, विभूति योग, पेज नंबर 55, 56, 57। तो जो प्रवचन हुए थे बम्बई में, बाद में उसको सुन के और ग्रंथ बन गया, उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ है। यहाँ विभूति योग के चौथे 5वें श्लोक पर महाराज श्री बोल रहे हैं। यानी भगवान ने 9वां अध्याय सुनाकर अर्जुन को और बिना किसी प्रश्न के ही अपनी विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा से आगे का 10वां अध्याय प्रारंभ किया। तो प्रारंभ में श्लोकों में भगवान ने बताया कि जितना ये बाह्य जगत है वो सब मेरे ही संकल्प से। पर अभी जो आज का श्लोक है जिस पर महाराज श्री चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान ने वहाँ अगले 2 श्लोकों में 20 चीज़ें गिनाई। उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। और उन्होंने बताया कि ये जितने हमारे हृदय में अनेक प्रकार की बातें हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में आती हैं, वो भी मेरे कारण ही। हम लोगों को लगता है कि बाहर का जितना जगत है वो तो सब ईश्वर का बनाया हुआ है, पर हमारी अंदर जो काम क्रोध आदि हैं वो तो निश्चित रूप से हमारा ही दोष है। पर यहाँ विभूति योग में अद्भुत बात भगवान कह रहे हैं कि इसमें जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव भी हम ऐसा मान लेते हैं कि वो भगवान का ही दिया हुआ है ताकि अपना अभिमान न बने। पर नेगेटिव के लिए तो शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि वो तो भगवान के कारण नहीं है। पर इन 2 श्लोकों में भगवान ने श्लोकों का अर्थ, और ये मैं बताऊंगा अभी, तो वहाँ ये कहा है कि नेगेटिव बातें भी जो है वो भी भगवान के द्वारा ही वो भाव है। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी हमारे जो कर्म हैं उन कर्मों के फल के रूप में वो चीज़ें हमारे अंदर हैं। तो इसलिए फल देने वाला चूँकि ईश्वर है, तो इसलिए वो ईश्वर के कारण ही वहाँ पर। अब दुर्योधन कहता था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ पर मेरी प्रवृत्ति धर्म में नहीं होती। वो इसका अनुभव करता था। और अधर्म को मैं जानता हूँ फिर भी मैं निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। भीम को विष दिया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया, आदि आदि, यानी भीम को मारने का प्रयत्न किया, हुआ कुछ नहीं, वो बात अलग है। परंतु वो कहता है कि मैं अधर्म जानता हूँ फिर भी मेरी निवृत्ति नहीं होती। तो ये जो इस श्लोक का ये अभिप्राय नहीं है कि ये सोच के कि सब भगवान ने ही जब दिया है तो हमको कुछ करना नहीं, ऐसा अभिप्राय नहीं। शास्त्रों का कहना है गुण तुम्हार समझे निज दोष। हे प्रभु, जो गुण हैं हमारे में वो तो हमको आपके ही समझने हैं ताकि हमारा अभिमान न होवे, और दोष जो हैं उसको भगवान पे आरोपित नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? निज दोष, दोष हमारे हैं, क्योंकि हमको अब जो ये मनुष्य जन्म दिया है तो हम
अपने को सुधार सकते हैं, पर हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। तो ये जो प्रयत्न है वो अपेक्षित है। ये जो सत्संग है वो सत्संग का उद्देश्य यही है कि हम इन चीज़ों को समझें और समझ के और फिर उनको जीवन में उतारें। एक तो है कि इम्पोज करते हैं कि ये तुमको करना चाहिए, तुमको बिहारी जी माँ कहती है बिहारी जी के मंदिर में जाओ, वृंदावन में है परिवार, अब वो बच्चा जो है स्टडी कर रहा है, उसको तो कोई ज़रूरत नहीं लगती। पर अपने यहाँ सनातन धर्म में कोई भी चीज़ इम्पोज नहीं की जाती है, उसको समझो कि उसमें रहस्य क्या है और समझने के बाद तुम अपने आप करोगे। तो सत्संग में वो समझ दी जाती है। यहाँ महर्षि कह रहे हैं प्रथम पैराग्राफ में, आज का शीर्षक है संसार को काटने का तरीका क्षमा है। क्षमा यानी फॉरगिवनेस। तो वो जो हम उर्दू में माफ़ी कहते हैं, तो ये क्षमा चूँकि संस्कृत का शब्द है, शांति, शांति का अर्थ होता है क्षमा। तो संस्कृत में महर्षि आगे बतावेंगे कि इसका बहुत डीप मीनिंग है, सिर्फ माफ़ी या फॉरगिवनेस नहीं है। अभी आप देखेंगे, आदमी को देखकर पता चल जाता है कि यह किस रास्ते पर चल रहा है और कहाँ पहुँचेगा। संत लोग पता लगा लेते हैं। वो सत्संग में बैठता है, समझने का प्रयत्न करता है, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है। आगे बताएंगे, जो उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं वे अच्छे रास्ते पर पांव संभाल संभाल कर रखते हुए चलते हैं। संभाल संभाल कर रखते हुए क्यों चलते हैं? क्योंकि उन्नति के मार्ग पर भी जब चलना चाहो तो पीछे खींचने वाले लोग बहुत हैं। आपको अवनति में लाने के लिए, है ना, थोड़ा सा संग बिगड़ा, गलत लोगों का संग हुआ और तुरंत अवनति में। तो इसलिए संभाल संभाल कर यानी बचना है। ये जो गलत लोगों हैं, गलत लोग जो हैं, उनसे बचते हुए चलना है। और समझो जो अवनति के रास्ते पर चल रहे हैं पहले से ही, जिन्होंने, जैसे अभी मैंने दुर्योधन का बताया, वे बिना अपना पांव संभाले धड़ल्ले से नीचे गिरते जा रहे हैं। महाभारत युद्ध हुआ, पूरे 18 अक्षौणी सेना में 11 अक्षौणी सेना कौरवों की थी, कोई नहीं बचा। जो संध्या वंदन करता है, प्रसाद का आदर करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखता है, वह ऊपर ऊपर यानी उन्नति के मार्ग में जाता है। और जो पतनीय कर्म कर रहा है तो उनकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। झूठ बोलना, है ना, कपट करना, शराब पीना आदि आदि, तो ये सब पतनीय कर्म है, वो नीचे जाएगा। अगले पैराग्राफ में जो जिस श्लोक पर महर्षि व्याख्या कर रहे हैं उसी की बात बता रहे हैं। ईश्वर बड़ी कृपा करके जीवन में क्षमा देता है। ये जो ऐसे लोग आप देखेंगे समाज में कि वो कोई भी अपराध सामने वाला करे उसको क्षमा कर देते हैं। हालांकि ऐसे लोग बहुत रेयर हैं, बहुत दुर्लभ हैं। इसको महर्षि बता रहे हैं कि ईश्वर बड़ी कृपा करके जीवन में क्षमा देता है। यह क्षमा कमजोरी की निशानी नहीं है, समर्थ का लक्षण है। दंड देने का सामर्थ्य होने पर भी, किसी के गलत करने पर भी तुम कह दो, अब उसने गलत किया और तुम कह दो जा भाई तेरा भला हो, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। क्या अर्थ हुआ? यानी तुम्हारे में दंड देने का सामर्थ्य है, सामने वाले ने गलती करी है ना, तो यानी तुम उसको दंड दे सकते हो, पर तुमने क्षमा कर दिया जा भाई तेरा भला हो, तो उससे क्या हुआ कि तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। अब समझो उसको दंड देते, तो दंड देते तो सामने वाला वो भी सोचता कि हम अब इसका कैसे नुकसान करें, है ना। तो आजकल तो टिट फॉर टेट है, तो टिट फॉर टेट सांसारिक लोग तो यही समझते हैं। अब वो सामने वाला भले संत ही हो और वो संत चाहता है कि ये सुधर जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा
दंड दे देवें, पर वर्णन करते हैं महात्मा लोग कि अब ऐसा समय आ गया है कि वो उसके हित के लिए उसको दंड दिया और वो सामने वाला शत्रु बन गया। रूठीराम बाबा थे, एक दिन सुबह लोगों ने देखा उनका सिर अलग धड़ अलग, 2 टुकड़ों में। उड़िया बाबा जी महाराज यहीं वृंदावन में, हसिया से व्यक्ति ने, विक्षिप्त था, जो भी कारण रहा हो, जीसस क्राइस्ट सूली पे चढ़ा दिए। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो जा भाई तेरा भला हो, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। अतएव संसार को काटने का तरीका दंड देना नहीं है। ऊपर का शीर्षक है आज का, संसार को काटने का तरीका क्षमा है। वही आगे की पंक्ति है, संसार को काटने का तरीका क्षमा है। अब जो मैंने बताया संस्कृत में यह क्षमा शब्द सामर्थ्य के अर्थ में भी है और अनुकंपा के अर्थ में भी, यानी माफ़ करना, ये तो अर्थ हम सब लोगों को पता है, पर क्षमा का ये भी अर्थ निकलता है कि वो सामर्थ्यवान है जो क्षमा कर रहा है, और क्षमा का ये भी अर्थ निकलता है कि वो अनुग्रह कर रहा है, वो हमारे पे कृपा कर रहा है। कृपा कैसे कर रहा है महाराज? जो अपराध कर रहा है उसको तो दंड देना चाहिए, बता रहे हैं। ये घटना बड़ी प्रसिद्ध है। देखो, अपराध किससे नहीं होता। आपने सुना होगा कि ईसा कहीं जा रहे थे, देखा एक मैदान में बड़ी भीड़ थी। ईसा ने पूछा, ये काहे की भीड़ है? बोले, चोर पकड़ा गया है। लोगों ने बताया ईसा को, उसको ढेले से मार डालेंगे, पत्थर से। हर एक के हाथ में पत्थर था। तो ईसा ने पूछा कि भाई बात क्या है? तो बताया कि इसको जो है हमने न्याय किया है, मतलब इसको मारना हमारा धर्म है, अपराधी को दंड दे रहे हैं। ईसा ने कहा, ठीक है, अब हमारी भी कुछ सुन लो। जिसने कभी चोरी न की हो, तुम इसको क्यों मारने जा रहे हो? क्योंकि चोर पकड़ा गया है ना? तो हमारा ये कहना है कि इतने लोग जो ढेला लिए हाथ में खड़े हैं, जिसने कभी चोरी न की हो वह पहला ढेला मारे। तो वहाँ वर्णन आया है मूल घटना में, इतना सुनते ही सबके हाथ रुक गए, सबके हाथ से ढेला गिर गया। इस घटना के द्वारा परम पूज्य महर्षि बता रहे हैं कि इस विश्व में ऐसा कोई नहीं होता जिसके अंदर गुण और दोष दोनों न हो। हालांकि वो ढेला मारने के लिए, न्याय करने के लिए सब लोग तैयार थे, परंतु जब ईसा मसीह ने ये बात कही कि पहला ढेला वही मारे जिसने कभी चोरी न की हो, तो सबके हाथ रुक गए। क्यों रुक गए? उसी को आगे के वाक्य में बता रहे हैं। इस विश्व में ऐसा कोई नहीं होता जिसके अंदर गुण और दोष दोनों न हो। ये ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की, तो उसमें गुण और दोष को मिलाकर ही सृष्टि उनको करनी पड़ेगी। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। करतार यानी ब्रह्मा जी ने जब क्रिएशन किया तो जड़ चेतन, कल्पना करो कि शुद्ध चेतन है, तो शुद्ध चेतन का हम लोग कंसीव नहीं कर सकते, तो चेतन को जड़ से मिला दिया। यानी वो जो चेतन, जितने हम लोग बैठे हैं, हमारे में वो चेतन परमात्मा विराजमान है, पर वो चेतन आंखों से नहीं दिखेगा। तो करतार ने क्या किया, ये जड़ यानी ये पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको उपाधि कहते हैं। तो ये उपाधि जो है, हम लोग सब उपाधि लिए बैठे हैं। क्यों इसको उपाधि क्यों कहते हैं? चेतन, कल्पना करो इस क्षण यहाँ से निकल गया, अब ये उपाधि का क्या करते हैं आप लोग? ले जाओ, इसका संस्कार करो, जलाओ, और जल्दी करो, क्योंकि नहीं तो दुर्गंध आवेगी। तो ये जो जड़ है उसको जला दिया जाता है। अरे भाई, इस समय क्यों नहीं जला रहे हो? ये जड़ जब है इसी समय जला दो। नहीं, इसी समय नहीं जला सकते, क्योंकि वो चेतन के साथ में है।
जड़ चेतन गुण दोष में। अब यहाँ पर भी विश्व की जब रचना करनी थी तो सिर्फ गुण ही गुण बना देते तब भी सृष्टि नहीं बनती, तो दोष उसमें मिलाना पड़ा। तो इस विश्व में ऐसा कोई नहीं होता जिसके अंदर गुण और दोष दोनों ना हो। बोले नहीं महाराज, हमारे गुरु महाराज हैं, उनमें कोई दोष नहीं। वो ठीक है, वो आपकी श्रद्धा है, वो आपका भाव है, वो बहुत बढ़िया है और वो होना भी चाहिए। पर जब तक मनुष्य शरीर लिए वो हैं तो आप तो श्रद्धालु हैं। उन गुरु जी के जो दूसरे क्रिटिक हैं, जो उनकी आलोचना करते हैं, उनको पूछो, वो आपको सैकड़ों दोष बता देंगे। उन्हीं गुरु में जिनमें आप ईश्वर बुद्धि कर रहे हैं, वो जो गुरु जी के दूसरे जो आलोचक हैं, जो गुरु जी में जिनकी श्रद्धा नहीं है ना, आपके गुरु जी हैं, और आवश्यक थोड़ी कि सबकी श्रद्धा उनमें हो। अरे भाई, आशाराम बाबू के भी तो शिष्य थे, और ऐसा थोड़ी है कि भाई हमारी भी श्रद्धा उनमें थी। कोई आवश्यक नहीं, उनके शिष्य उनको ईश्वर मानते हैं। तो गुण दोष का अर्थ है कि जब तक ये शरीर है तब तक ये गुण दोष। देखिए, धोबी ने भगवान राम में भी, अरे हमारे आपकी बात क्या है, भगवान के अवतार साक्षात राम। धोबी ने कह दिया अपनी पत्नी को, वो बाहर गई थी और आई बेचारी लेट, लौटी, बोले लौट जाओ, हम जो हैं राम नहीं है कि रख लें तुमको। भगवान राम तो रात को छिपके और देखते थे कि भाई हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं। जब ये बात सुनी, सीता का त्याग कर दिया। उनके लिए प्रजा जो है उसका बहुत बड़ा महत्व था राम जी के लिए। तो वो तो राम जी में भी दोष देख रहा है, यानी भगवान में भी जो दोष देख रहा है। तो भगवान जब मनुष्य का रूप लेते हैं तो लोगों को नहीं पता लगता कि ये भगवान है। दुर्योधन को नहीं पता था कि कृष्ण जो है वो भगवान है। वो तो गिने चुने लोगों को, विदुर जी, भीष्म पितामह है ना, उनको पता था कि ये भगवान है। तो इसलिए विश्व में ऐसा कोई नहीं होता। ऐसा कोई नहीं होता मतलब उसमें स्वयं भगवान भी जब अवतार लेके आते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अब काले से तो हमको इसलिए परहेज है कि आपकी तो काली करतूत है। काली करतूत क्या है? भ्रमर गीत में, भागवत में कहा है कि आपने बाली को छिपकर मारा, है ना। वामना अवतार में वहाँ जो बलि था उसको छल दिया, 3 पाँव मांगे वामन रूप में और त्रिविक्रम बन गए। तो यानी उलाहना दे रही है, वहाँ प्रेम का प्रसंग है, पर वहाँ भी उलाहना दे रही हैं कि आप क्या क्या नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ अपने शास्त्रों में एक बड़ी विलक्षण बात आई है। वैदिक सनातन धर्म में वेद को अपौरुषेय माना है, यानी वेद को ईश्वर की रचना भी नहीं मानी। और उसमें कारण बताया है महर्षियों ने। कारण ये है कि प्रमाद, भ्रम, विप्रलिप्सा, ये जो दोष हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, एक और है, तो ये पुरुष के द्वारा, विप्रलिप्सा यानी ठगी, छल करना, प्रमाद, भ्रम, तो ये सब मनुष्य के उसमें होते ही हैं। पर ईश्वर का बनाया हुआ तो हम वेद को कह ही सकते हैं। तो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने बताया कि ईश्वर की भी आप लीला देखो तो वहाँ वो छल कर रहे हैं, वामना अवतार में बाली को छिपके मार रहे हैं। तो इस प्रकार जो ईश्वर की भी जो लीलाएं हैं उसके कारण वेद को अपौरुषेय माना कि वहाँ भी हम भगवान के द्वारा भी रचित इसको नहीं मानेंगे। तो ये जो अपौरुषेय वेद है उसी में से गीता है, क्योंकि सर्वो उपनिषदो गाओ, उपनिषद क्या है? वेद। दोग्धा गोपाल नंदन है, गोपाल नंदन यानी कृष्ण ने उन उपनिषद रूपी गायों का दूध दूह के गीता में। तो दूध कैसे दूहा? पार्थो वत्स, जो अर्जुन है वो बछड़ा है, तो बछड़ा है तो उसको निमित्त बनाकर और ये गीता का ज्ञान हमको दिया है। तो यहाँ विभूति योग में क्षमा को लेकर
जो महर्षि को बात बतानी थी वो यहाँ पूरी होती है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जब गुण और दोष हैं तो हमको अपना दोष कोई बतावे तो हमको मान लेना चाहिए, पर प्रायः देखो, यानी हम लोग यहाँ बैठे उनकी बात छोड़ दो, छोटे बच्चे को भी कहो कि देखो तुम ये गलती कर रहे हो, वो तुरंत सफाई देगा, वो कहेगा मैंने गलती नहीं करी है। तो इसका रहस्य महर्षि बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। होता यह है कि अपनी गलती मनुष्य की दृष्टि में नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमारे जो ये अध्यात्म शास्त्र हैं इनकी बहुत गजब की विलक्षणता है। कोई भी आप प्रश्न करिए उसको वो एक्सप्लेन करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि हम कह रहे हैं इसलिए इसको मानो। यहाँ इसको समझा रहे हैं महर्षि। होता यह है कि अपनी गलती मनुष्य की दृष्टि में नहीं आती। क्यों नहीं आती? एक हमारे गुरु भाई सन्यासी शिष्य हमारे गुरु महाराज के, हमसे सीनियर थे, अब उनका शरीर नहीं रहा। गुरु महाराज तो 1987 में ही चले गए, 32 साल होने जा रहे हैं। ये अभी 1 साल पहले ही इनका शरीर पूरा हो गया। स्वामी प्रबुद्धानंद 30 साल हमारे गुरु महाराज की सेवा में रहे। मैं तो बहुत लेट आया, 1982 में आया। वो पहले से ही कई वर्षों से सेवा में थे और उन्होंने ही कहा कि तुम हमारे साथ गुरु महाराज की सेवा में रहो, तो हमारा भी कल्याण हो गया। हमको 6 साल का गुरु महाराज का ये जो हम सुन रहे हैं ये सब गुरु महाराज के उपदेश हैं। तो उनकी मैं घटना सुना रहा हूँ कि गुरु महाराज एक बार उनको बता रहे थे कि प्रबुद्धानंद देखो तुमसे क्या गलती हुई है, तुम सुनो। और फिर बताया कि ऐसे ऐसे दिल्ली में जो तुम्हारा व्यवहार था हमारे साथ और लोगों के साथ, तो महर्षि घटना हम भी जानते थे, उनको भी पता था। महर्षि अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाए, गुरु महाराज यानी आगे उनको नहीं बता पाए कि दोष क्या था। उसके पहले ही वो बोले कि महर्षि ऐसी बात नहीं थी, वो जो वहाँ की बात जो आप बता रहे हैं उसमें बात ये थी, तो बात ये थी वो भी हमारे गुरु महाराज ने उनकी बात को नहीं सुना, आगे उनका वाक्य पूरा नहीं होने दिया। गुरु कैसे होते हैं ये मैं सुना रहा हूँ, उससे पता लगता है। उन्होंने कहा देखो हमको तुम्हारी सफाई नहीं सुननी है, हम तुमको तुम्हारा जो दोष बता रहे हैं वो सुनो। अब वो सफाई देने जा रहे थे, गुरु महाराज ने नहीं सुनी। यही देखिए महर्षि यहाँ बता रहे हैं, होता यह है कि अपनी गलती मनुष्य की दृष्टि में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि असल में तो ब्रह्म भाव, अभी अभी मैंने बताया कि परमात्मा, जितने हम लोग बैठे हैं चराचर प्राणी सब में परमात्मा विराजमान है, चेतन विराजमान है। तो वो जो ब्रह्म भाव, वो परमात्मा, वो तो पूर्ण है, परमात्मा तो निर्दोष है, परमात्मा में कोई दोष थोड़ी है। तो वो जो अननोइंगली वो ब्रह्म भाव है, अज्ञात रूप से यानी अननोइंगली भीतर ही भीतर काम करता रहता है। परमात्मा कभी अपने को दोषी नहीं मानेगा। तो अब दोष तो इस उपाधि का है ना, तो अब वो उपाधि तो अपनी जगह बनी हुई है, पर जब दोष बताया जा रहा है तो अननोइंगली जो परमात्मा का निर्दोष भाव है, जो भीतर ही भीतर काम करता है, वो क्या करता है? वो सफाई देता है। सफाई देता मतलब परमात्मा अब इस उपाधि से मिल गया, तो उपाधि का दोष बताया जा रहा है, पर परमात्मा निर्दोष है, तो अब सफाई देने लगा कि इसमें हमारी गलती नहीं है। इसलिए आदमी अपने कर्म यानी जो भी उसने गलती करी एवं सौंदर्य को, सौंदर्य यानी जो भी ठाकुर जी ने हमको दिया है ना, हमारी बुद्धि, हमारा रूप, भले रूप इतना अच्छा न भी हो, परंतु यहाँ सौंदर्य का मतलब हमारा मन, हमारी बुद्धि, उसको सबसे बढ़िया समझता है, अपनी बुद्धि को सबसे बढ़िया समझता है, अपने को बिल्कुल दुष्ट
यानी घटिया कोई नहीं समझता। दुष्ट का अर्थ है यहाँ बढ़िया समझता है, घटिया कोई नहीं समझता। दूसरे के दिल को दुष्ट समझेगा यानी घटिया समझेगा कि इसको अभी इतनी नॉलेज नहीं है ना जितनी नॉलेज मुझे है। शकुनी कहता था कि पूरे विश्व की 15.5 आना बुद्धि तो मेरे पास है, बाकी जो थोड़ा जो आधा आना है ना, वो ये कृष्ण वगैरह के पास है। दूसरे के दिल को घटिया समझेगा, अपने को नहीं। और दूसरे को अगर अच्छा अथवा शिष्ट समझेगा भी, कल्पना करो कि सज्जन आदमी है, दूसरों को भी अच्छा समझता है, तो आगे की बात सुन लीजिए। तो अपनी बुद्धि से उसकी बुद्धि को थोड़ी कम जरूर समझेगा। यहाँ तक कि हम अपने गुरु को भी जब वे कोई काम हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं करते हैं तो उनके बारे में कहते हैं कि वह भोले भाले हैं, संसार की बात को नहीं समझते। अभी अभी मैंने बताया, गुरु समझा रहे हैं कि तुम अपना दोष समझो, पर कहाँ, वो सुनने को तैयार ही नहीं। तो क्यों नहीं है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, माने उनसे ज़्यादा उस बात को हम समझते हैं। यह होता है अपने में पूर्णता की अज्ञात रूप से अनुगति के कारण। तो अपने में पूर्णता की अज्ञात रूप से जो अनुगति है, वो आज एक सीक्रेट महर्षि ने बता दिया है, जिससे कि हम गुण तुम्हार समझे निज दोषा। तो गुण जो भी हैं वो भगवान के हैं, दोष हमारे हैं। अब यहाँ क्षमा के संबंध में थोड़ी सी बात आप सुन लीजिए। ये जो श्लोक है जिसमें महर्षि बोल रहे हैं, ये 2 श्लोक हैं और उसमें 20 चीज़ें, गीता का 10वां अध्याय का 4था और 5वां श्लोक, 20 चीज़ें भगवान ने गिनाई हैं। तो उसमें क्षमा भी एक है। मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी पढ़ रहा हूँ। हमारी समझ, हमारी जानकारी, सही गलत की पहचान, ये सब पॉजिटिव है। सहिष्णुता, ये क्षमा। सच बोलना, इंद्रियों पर व मन पर नियंत्रण, सुख दुख भी गिनाया। सुख तो गिनाया ही है, दुख भी गिनाया। ये सब भाव देने वाला भगवान कहेंगे कि ये सब मुझसे ही होते हैं। अच्छा, आगे कह रहे हैं उत्पत्ति, ठीक है, क्रिएशन, नाश। तो नाश जो है नेगेटिव है, वो भी भगवान के द्वारा। शंकर जी, डर, तो डर तो नेगेटिव है। भय, अभय तो पॉजिटिव है। तो डर को भी बताया कि ये मेरे से है। और 5वें श्लोक में और बातें गिनाई हैं, वो क्या हैं वो भी सुन लीजिए। कहते हैं कि अहिंसा पॉजिटिव है, समता वो भी अच्छी बात है, तुष्टि संतोष बढ़िया बात है, तप ये भी बढ़िया बात है, दान ये भी बढ़िया बात है, यश ये भी बढ़िया बात है, अयश जो अपकीर्ति हो रही है भगवान कहते कि वो भी मैं देता हूँ। भवंती भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा। इस नाना प्रकार के भाव प्राणियों में मुझसे ही होते हैं। तो मैंने बताया क्यों होते हैं, हमारे कर्मानुसार। अगर हमने पाप कर्म किए हैं तो नेगेटिव वाला, भय वाला, है ना, दुख वाला, ये सब आ जाएगा। अगर पुण्य कर्म किए हैं तो जो पॉजिटिव गिनाए हैं, तो हमारे कर्मानुसार फल कौन देते हैं, मुझसे ही होते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो समझने लायक है, और इसको ये महात्मा जी ने बहुत बढ़िया समझाया है कि बाहर के, यानी प्रथम 3 श्लोकों में जो बाहर की रचना है वो तो भगवान की है, वो तो ठीक है, पर ये 4थे श्लोक से 4थे और 5वें में भगवान ने ये जो बात बताई कि ये जो अंदर के भाव हैं वो भी मुझसे हैं, तो ये बताने में क्या कारण है वो समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि बाह्य जगत ही नहीं, आंतर जगत भी मुझसे ही पैदा हुआ है।
बाहर क्या गिनाया, देवता और महर्षि वगैरह, वो सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं पूर्व के श्लोकों में 2 और 3 में। तो ये जो है आंतर जगत जो है वह भी उस परमेश्वर से ही पैदा हुआ है। इस बात को समझ लेने से, बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को समझ लेने से जैसे बाह्य जगत के पदार्थों का निश्चय हो जाता है कि वो भगवान के द्वारा ही हैं, वैसे ही आंतर जगत के पदार्थों का भी जब निश्चय हो जाता है कि वो भी भगवान के द्वारा ही है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा भगवान नहीं कहते तो लोगों को एक शंका रह जाती है कि बाहर की चीज़ें तो परमात्मा ने पैदा की, परंतु मन के काम क्रोध आदि तो हम ही पैदा करते हैं, अर्थात आंतर जगत हमारा ही किया हुआ है। तो यहाँ क्षमा में अगर हम ये कहेंगे कि भगवान का किया हुआ है, तो इससे कितने बढ़िया बात निकल रही है वो सुनी। ऐसे ही प्रत्येक को समझाया है, 20 को समझाया है, पर आज हमारा क्षमा का प्रसंग है। क्षमा, कोई तुमको मारे अथवा कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करके कुछ बोले, सभी परिस्थितियों के अंदर हमारे में कोई विकार न आना। कोई गाली देता है तो सुनकर विकार आता है, यानी क्रोध आता है। कोई थप्पड़ मारता है तो भी क्रोध आता है। क्षमा का मतलब है ऐसी परिस्थिति में विकार का न आना। तुम्हारा अपराध है, तुमको दंड देना चाहिए, यानी तुम्हारे प्रति उसने अपराध किया है तो तुमको दंड देना चाहिए, पर नहीं दे रहे। क्षमा के अंदर, चित्त के अंदर विकार ही नहीं आता है। क्षमा की विशेषता बता रहे हैं कि कितना भी वो गलत करे, ऐसे लोग देखने में बहुत दुर्लभ हैं, संतों में ये देखा जाता है। अब ये वो कैसे करते हैं, हाउ दे आर एबल टू डू इट, उसको समझा रहे हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। जिस प्रकार से बैंक से हमने लाख रुपए का उधार लिया, लोन लिया, उसे चुकाते हुए अब हम उसको रीपे कर रहे हैं, तो बैंक में हमने 20,000 जमा कराए। अच्छा, हमारे खाते में एक धेला भी नहीं चढ़ाया जाता। अरे जब हमने 20,000 जमा कराए तो मैनेजर को वहाँ लिखना चाहिए कि भाई इसने 20,000 जमा कर दिए, पर वो एक धेला भी नहीं चढ़ा रहा है। 20,000 तो छोड़ो, 5,000 जमा कर देता, एक पैसा भी नहीं। तब क्या यह विकार आता है कि अरे ये बैंक मैनेजर चोर हो गया है, मैंने जमा कराया, ये खा गया, जमा ही नहीं किया? ऐसा विकार नहीं आता। क्यों नहीं आता? तुम जानते हो कि जमा करने से उधार में कमी हो गई, अब 80,000 ही उधार रहा, 20,000 हमने पेमेंट कर दिया। तो तुम जानते हो कि जमा करने से उधार में कमी हो गई, तुम्हारे खाते में वह जमा कहाँ से होगा? ये थोड़ी कि 1,20,000, यानी सॉरी, अगर कुछ पैसा है तुम्हारा तो उसमें 20,000 और बढ़ जाएगा, ऐसा थोड़ी है। जमा थोड़ी होगा, वो तो 20,000 कम हो जाएगा तुम्हारे लोन में। अच्छा, ये तो हो गया एग्जाम्पल। इस ज्ञान के कारण ही चित्त अविकृत रहता है। क्योंकि हमको ये ज्ञान है, पहले 1,00,000 था, अब बड़े हल्के हो गए, 80,000 ही है, कर देंगे, चुका देंगे। अब देखिए, एग्जाम्पल से ये समझा रहे हैं कि क्षमा कैसे आवेगी। बहुत ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से मुझे गाली सुनाई दी या मुझे थप्पड़ का अनुभव हुआ, मेरे पिछले पापों का उधार इतना घट गया। भगवान बुद्ध पे मैंने कई बार सुनाया, व्यक्ति ने गालियां दी और थूक दिया। आनंद ने कहा भगवान बुद्ध को, उनके शिष्य ने, कि हम तो इसको ठीक कर देंगे। भगवान बुद्ध ने हंसते हुए कहा, थूका वगैरह वो सब साफ कर दिया कमंडलू से पानी लेके, और आनंद को समझाया कि भाई हमारा जो लेन देन था, है ना, वो पूरा हो गया। अब तुम नया अकाउंट क्यों खोल रहे हो? तुम जब उसको पीटने जाओगे, है ना,
तो एक नया खाता खोलोगे। तो ये कह रहे हैं कि मेरे पिछले पापों का उधार इतना घट गया, किसी ने गाली सुना दी, किसी ने थप्पड़ मार दी, तो इस बात को जानने वाले का चित्त अविकारी रहेगा। ये ब्यूटी है सत्संग की कि ये सब चीज़ें हमको समझाई जाती है कि क्षमा महापुरुषों में कैसे आती है, कहाँ से आती है। ये मैं लाया हूँ, पर आज समय नहीं है। विदुर नीति और महाभारत का यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, युधिष्ठिर ने, वो विराट ने पाशा उसके चेहरे पे मार दिया, खून आने लगा नाक से। आगे चल के जब उसने क्षमा मांगी, युधिष्ठिर ने कहा कि उसी समय मैंने तुझे क्षमा कर दिया, यानी बिना मांगे। क्यों? मुझे गाली सुनाई दी या मुझे थप्पड़ का अनुभव हुआ, मेरे पिछले पापों का उधार इतना घट गया, इस बात को जानने वाले का चित्त अविकारी रहेगा। और जो इस बात को नहीं जानता है कि मेरे पाप का उधार वसूल हो गया, वह विकृत चित्त वाला हो जाता है कि इस आदमी ने मेरा अपमान कर दिया, इस आदमी ने मुझे पीट दिया। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो क्षमा आप देखते हैं संतों में, वो मेरे द्वारा है। यानी उन्होंने इस बात को समझ लिया कि जितना हमारे द्वारा दुनिया में होता है अपमान वगैरह, उसमें हमारे पाप कर्म खत्म हो रहे हैं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।